So in example number 4 we have 4 charges plus q minus q प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनको मिलाकर के हमें इस तरह का एक स्क्वायर सिस्टम बनाना है और इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये हमें पूछा गया है। दूसरा पार्ट इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम को बनाने के बाद ई पॉइंट पर अगर हम क्या करें किसी चार्ज क्यू नोट को लेके आते हैं तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे हम। पहले इस प्लस क्यू को इन्फिनिटी से ए पर लेके आएंगे, फिर माइनस क्यू को लेके आएंगे, उसके बाद फिर इस वाले चार्ज को लेके आएंगे और इस वाले, और इन सभी पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करेंगे और टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग ऐड करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस क्यू को, ठीक है ये प्लस क्यू है, इसको मैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाता हूँ। बाकी कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेता हूँ मैं ना अलग यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसको मैं किसी ए पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे W1। मुझे पता है वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। क्योंकि ए पॉइंट के आसपास कोई चार्ज था ही नहीं पहले से, तो ए पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, इसके बाद फिर मैं यहाँ से डी डिस्टेंस पर, क्योंकि हमें साइड कितनी दे रखी है इस स्क्वायर की, डी डिस्टेंस पर बी पॉइंट है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ मैं इन्फिनिटी से। ओके, और इसको लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल यानी वी बी और इंटू चार्ज जो मैं लेके आ रहा हूँ इंटू क्यू। ठीक है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बी पॉइंट का पोटेंशियल। देखिए इस बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी का पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से बनेगा, प्लस क्यू की वजह से बनेगा। तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, के क्यू डिवाइड बाय आर, आर का वैल्यू कितना है डी, और इंटू ऑलरेडी यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डी हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ W2। ओके, इसके बाद सी पॉइंट पर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आता हूँ, इन्फिनिटी से सी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ। तो सी पॉइंट पर जब मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा, यहाँ पर जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, दैट इज W3, वो क्या होगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल इंटू चार्ज जो मैं लेके आ रहा हूँ क्यू चार्ज। ओके, नाउ सी पॉइंट का पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो इस सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा, डिस्टेंस कितना है, ये होगा d√2, क्योंकि ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है जो कि होता है साइड √2। ओके, तो वी सी यानी सी पॉइंट का जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज जो कि होगा के माइनस क्यू डिवाइड बाय आर, आर का वैल्यू कितना है डी, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो कि क्या होगा के और प्लस क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय आर, आर कितना है d√2 और इनटू में क्यू। ओके, यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा और डी भी कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक क्यू ऑलरेडी यहाँ पर बाहर है, डिवाइड बाय डी। ठीक है, तो के क्यू डिवाइड बाय डी आपने बाहर ले लिया है तो यहाँ से बचेगा -1, के क्यू डिवाइड बाय डी आपने बाहर ले लिया तो 1/√2 -1, कुछ ऐसे बचेगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ W3। नाउ अभी एक लास्ट चार्ज रह गया है यहाँ पे जिसको हम डी पॉइंट पर लेके आएंगे और दैट इज नेगेटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से मैं डी पॉइंट तक लाता हूँ। तो इस डी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव, क्योंकि ये भी तो आ चुका है ना यहाँ पे। सो W4 जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट डी इंटू चार्ज, चार्ज कौन से वाला लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू होगा। ओके, चलिए तो वी डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस डी पॉइंट पर देखिए इस वाले चार्ज की वजह से क्या बनेगा, पोटेंशियल के क्यू बाय आर, कितनी डिस्टेंस है इसकी डी, प्लस इस पॉजिटिव चार्ज की भी डिस्टेंस कितनी है डी, तो के क्यू बाय आर, प्लस इस नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, वो फिर से वही होगी d√2, तो यानी के माइनस क्यू डिवाइड बाय d√2। ओके, माइनस क्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप के क्यू स्क्वायर बाई डी, क्योंकि देखो के क्यू बाई डी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और ये माइनस क्यू ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 1 और ये कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का माइनस का 1/√2 होगा। ठीक है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा के क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा प्लस का और 2 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए आपने अलग अलग चार्जेस को लाने में वर्क डन कैलकुलेट कर दिया, जो टोटल वर्क डन होगा इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, सो टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करना है वो कितना होगा, W = W1 + W2 + W3
प्लस W4। W1 कितना है बच्चे 0, W2 कितना है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी है, ओके, प्लस W3 कितना है, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू स्क्वायर बाई डी एंड 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 1, ओके। चलिए प्लस W4 कितना है, W4 है अपने पास के क्यू स्क्वायर बाई डी 1/√2 माइनस 2, ओके। नाउ अभी यहाँ पर देखिए के क्यू स्क्वायर बाई डी हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा -1, यहाँ से ये तो बाहर गया तो यहाँ से बचा है प्लस का 1/√2 माइनस का 1, ठीक है, ये भी बाहर गया तो यहाँ से बचा है प्लस का 1/√2 और -2, ओके। तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल वर्क डन के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी -1 -2 और माइनस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के 2/√2, इसको काटेंगे तो √2 आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी √2 माइनस 4, दिस इज द आंसर ऑफ वर्क डन, ओके। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि अगर हम यहाँ इस पर ई पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू नोट लेके आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर से देखिए ई पॉइंट का अगर आपको वर्क डन निकालना है, एक्स्ट्रा वर्क डन अगर आपको निकालना है, ठीक है, जिसको मैं WE लिख दूंगा, तो ई का पोटेंशियल इंटू क्यू नोट होगा, ठीक है। लेकिन ई का पोटेंशियल देखिए, आप ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज इस ई से, नेगेटिव चार्ज इस ई से, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज है जो कि सेम डिस्टेंस पर है और मैग्नीट्यूड भी चार्जेस का सेम है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ई पर उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ओवरऑल पोटेंशियल इस ई पॉइंट पर कितना हो जाएगा 0। तो आप कितना भी चार्ज लेके आते रहें इस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा 0। तो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन हमें करना नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, ई पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। थैंक यू।